बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वैशाख मातम की जय हो। 5 वाद्य। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में सब धर्मों को, सब प्रकार से तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है, और सबके महाप्रज्ञा। अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेष सैया विष्णु भगवान संपूर्ण लोगों के जीवों के अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं, और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निषेध व्यक्तित्व होने से वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर से स्थित जीवों की रक्षा करते हुए इन जीवों को अपने अपने कर्मों के फल के देने के लिए षष्ठी के रचे मन में विचार करने लगते हैं। तब भगवान विष्णु की नाभि से त्रिलोक का आधार संपूर्ण स्वर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष के 14 भुवन उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय है। इनके अनेकों समूह रचे। फिर सत्य, रज, तम 3 गुण प्रगति की मर्यादा और गुणों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम में विवाह कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तृप्त स्मृति और पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त करने से प्रवृत्त हुए, ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के धर्म प्रवृत्त हुए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमों के धर्म में लगी भी या नहीं देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वत्रयामी भगवान चिंता करने लगी। ये वर्षा काल मैंने निर्माण किया, जिसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रहे हैं, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देखकर क्रोध उत्पन्न हुआ और मन प्रसन्न नहीं। मेरे देखने से कोई दुख नहीं हो पाए, ऐसे उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लगे रहे, वैसे पूर्ण रीति में धर्म नहीं कर सकते हैं। फिर पक्के फल की अपेक्षा कर रहे हैं, और कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, ऐसे धर्म नहीं करते। उन्हें देखकर मुझे शेष दुख हुआ। उनकी उल्टी गिनती देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु के शरद के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठते मुझे देखकर क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा करते हैं, उसका शुभ क्रम लुप्त जा जाता है, फिर कभी पूरा नहीं होता। ये समय परोक्ष नहीं है। ऐसा विचार करके भगवान ने वसंत ऋतु के संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाले को माना। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग सब प्रकार से धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास की प्राप्त होते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, वैसे ही भगवान विष्णु की आधारभूत प्राणी है, इसके धर्म का साधन ही द्रव्य है। वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों के सुखदायक है। दान योग, धर्म योग, ये सब कुछ भोगने योग्य, निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं के संपूर्ण द्रव्य जलादि सुलभ है। इसमें संशय नहीं। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों को अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना, नम्रता पूर्वक साधन करना, मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा करते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों वर्णों को देखते चले, और अनेक प्रकार के फूल फल खिल रहे हैं। इनके हस्त पुष्प प्राणी रहते हैं। मत वाले ब्राह्मण और पक्षी विचर कर रहे हैं। ग्रामीणों के बहुमूल्य आश्रम के आंगन में, उद्यान में स्थित लक्ष्मी को देखने लगे। विशेष देवता, मुनीश्वर, सिद्धि, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णोश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं के मूर्ति सहित भगवान रह कर के लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं, और मंदोमत लोगों की आयु के धनादि कर और हटते हैं। वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके जल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा अन्य महीनों में नहीं करते। इनके अपराध से भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा और अकारित द्वारा ये जान लेता है कि सेवा पूरी हुई। जिसकी थोड़ी उचित पूजा होने पर भी प्रसन्न होकर निश्चय ही मनवांछित फल देते हैं।
जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं हो उन्हें दंड देते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांचित फल देते हैं, और जो नहीं करते उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव साधन विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की अपेक्षा करते हैं, इसलिए इस महीने को सबसे उत्तम माना गया है। वैशाख महीनो सबसे उत्तम है। आभार आप कटे भी जाओ, बहुत फूल खिलोड़ा है, हरा पत्ता हेड़ा है, बेल पत्ता देखो तो हेड़ा सुंदर हेड़ा है, तो लो सब साहब। लाओ और दर्शन करो और चलो। बोलो वैशाख माता की जय हो। वो भी ले लियो जी। भगवान